बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास साहब के सामने हाज़िर है। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो नॉन सीजनल जो टाइम होता है, मतलब गर्मियों के जो दिन होते हैं, उन दिनों के अंदर अगर हम अपने बर्ड से ब्रीड लेते हैं तो उसके हमें क्या नुकसानात का देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो नॉन सीजनल पीरियड के अंदर ब्रीड लेने के क्या क्या नुकसानात होते हैं और आया कि हमें उन दिनों के अंदर बर्ड से ब्रीड करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो लालच के चक्करों के अंदर अपने बर्ड्स को 12 महीने उनसे ब्रीड लेते रहते हैं और उनको किसी भी किस्म का कोई रेस्ट नहीं देते। तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप फिर भी अगर ब्रीड करवाना चाहते हैं तो आया कि वो ब्रीड हमारे लिए ठीक रहती भी है कि नहीं रहती, जो उसमें से चिक्स निकलते हैं उन चिक्स के अंदर क्या क्या डेफिशिएंसीज वगैरह आने का होता है अंदेशा। तो उसके अलावा और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में, तो आज इसके ऊपर हल्की फुल्की सी थोड़ी बात करेंगे। तो इस वीडियो के साथ साथ आप लोगों को जो पिछली वीडियो थी उसकी परफॉर्मेंस भी चेक करवाना चाहूँगा। तो पिछली वीडियो के ऊपर जो मैंने एक ह्यूमिडिटी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था तो उसका रिज़ल्ट भी आज आपको चेक करवाऊँगा कि आया कि वो रिज़ल्ट कैसा रहा और चिक्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई मसला हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, तो ये वाला हमारा बॉक्स है जिसके अंदर हमने पानी का स्प्रे किया था उसकी नेस्टिंग के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात मैं और आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब मैंने वीडियो बनाई बहुत से दूसरे जो भाई थे उन लोगों ने माशाल्लाह अपने अपने एक्सपीरियंस का मुज़ाहिरा किया, उन लोगों ने अपने अपने जो तरीक़ाकार थे वो भी बताए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा कि लोग अपना अपना जो उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं कमेंट्स बॉक्स में आके, तो बहुत अच्छी बात है। तो वैसे मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मैंने उन सारी चीज़ों के बारे में पहले ऑलरेडी बताया हुआ है। कुछ भाइयों ने माशाल्लाह बोला था कि भी आप लूसन वगैरह रखें हैं, तो मैं पहले बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए लूसन बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो आप लूसन अपने केजेस के अंदर अगर आप रखेंगे तो बर्ड्स क्या करता है ऑटोमेटिकली उसे उठा के अपने जो अंडे होते हैं अंडों के इर्द गिर्द उसका एक नेस्ट बना लेता है और ताकि वो नमी वहाँ पर बरकरार रहे। ठीक है, तो ये भी मैंने बताया हुआ है। और उसके अलावा कुछ भाइयों ने कहा कि ग्रीन ग्रास वगैरह रखा करें, तो वो भी मैंने चीज़ बताई हुई है। उसके अलावा मैंने शेड के अंदर पानी के छिड़काव के बारे में भी सारा बताया हुआ है। ये जो मैंने स्पेसिफिक एक वीडियो बनाई थी ये सिर्फ ये था कि एक आप लोगों को एक यूनिक तरीका जो है वो बताया जाए। कुछ लोग कहते हैं अगर अंडों के ऊपर डायरेक्ट स्प्रे कर दिया जाए तो वो भी हो सकता है, वो भी पॉसिबल है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था ये थोड़ा सा रिस्की काम हो सकता है। अगर अंडे के ऊपर आपने ज़्यादा स्प्रे कर दिया, अंडा ज़्यादा गीला हो गया तो उसके भी कुछ नुकसान होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने अपने आप को थोड़ा सा क्या करना होता है, सेव एंड पे जाके खेलना पड़ता है। तो ये बस तरीक़ाकार होता है। तो चलें आपको इस जो बॉक्स है इसकी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ये वाला हमारा बॉक्स था। ठीक है, तो माशाल्लाह हमने तकरीबन 2 से 3 दिन पहले ये वीडियो बनाई थी, तो उस वक्त इसके कोई जो है कि वो हैच नहीं हुआ था। तो आज इंशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह 2 अंडे हैच हो चुके हैं। ठीक है, तो बाकी जो 3 अंडे हैं वो भी बिल्कुल अभी ठीक हैं, किसी किस्म का कोई गंदा नहीं हुआ अंडा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है पॉसिबल है कि देखें अब कितने अंडे इसमें से जो है वो हैच होते हैं। तो बस ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपको रिज़ल्ट चेक करवाना था कि माशाल्लाह ये देखें ये तरीका हमारा कारआमद रहा है, किसी भी किस्म का हमें कोई जो नुकसान का सामना वो नहीं करना पड़ा। तो माशाल्लाह 2 जो हमारे अंडे थे तो वो हैच हो चुके हैं और बच्चे माशाल्लाह उसमें से निकल आए हैं। तो ये तो मैंने आपको जो पिछली वीडियो का हमारा एक्सपेरिमेंट था उसकी आपको रिज़ल्ट दिखा दिया, उसके परफॉर्मेंस दिखा दी। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह बिल्कुल हर चीज़ ठीक रही है और हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो ठीक रहा। तो ये एक बात हो गई। अच्छा, अब आते हैं हम आज की जो वीडियो है उसके ऊपर। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो बात होती है वो ये है कि आपको अपने बर्ड्स की जो हेल्थ है उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये जानदार चीज़ है, ये कोई मशीन नहीं है कि आप इसको 12 महीने चलाते जाएंगे और आपको वो प्रोडक्शन देती रहेगी। प्रोडक्शन तो वो देती रहेगी अगर आप ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल कर लेंगे तो प्रोडक्शन तो वो जो बर्ड है वो देता रहेगा। लेकिन फिर भी जानदार चीज़ है, आप लोगों को इसकी सेहत का जो है वो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। कम से कम अपने बर्ड को 4 से 5 महीने का रेस्ट दें, बाकी कोई 8 से 9 महीने उनसे ब्रीड ले लें, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर होता है। अब दूसरी जो बात होती है, अगर आप अपने बर्ड से ब्रीड लेते भी हैं गर्मियों के दिनों के अंदर, और पहली तो बात यह है कि बर्ड्स जो है वो आपका खुशी से और अपनी पसंद से जो है वो ब्रीड नहीं करता। वो अलग बात है, आप लोगों ने डिफरेंट किस्म के जो है विटामिन वगैरह या डिफरेंट किस्म के जो ब्रीडिंग फार्मूला वो आपने यूज़ करवाए हों, बर्ड हीट पे आके उसको ज़बरदस्ती बेचारे को ब्रीड करनी पड़े, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बर्ड कभी भी गर्मियों के अंदर खुशी से जो है वो ब्रीड नहीं कर पाता।
क्योंकि अगर इस बर्ड की हिस्ट्री देखी जाए ना, ये बर्ड पीछे से कहाँ से आया, वहाँ का जो माहौल होता है ना, उस इलाके का जो माहौल है जहाँ से ये बर्ड निकला है, वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी पाई जाती है ना ज़्यादा सर्दी पाई जाती है। इसीलिए ये बर्ड यहाँ पे भी जब हम इसे पाकिस्तान के अंदर ब्रीड करवाते हैं तो यहाँ पे भी ये इसका जो आइडियल जो होता है ना माहौल, वो यही होता है कि या तो सर्दियों के अंदर इसे करवाई जाए या फिर ऐसे मौसम के अंदर करवाई जाए जब ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी ना हो। तो फुल गर्मी के अंदर ये बर्ड सही तरीके से ब्रीड नहीं कर पाता। तो अगर दूसरी जो बात आ जाती है, अगर फिर भी आप अपने बर्ड से ब्रीड लेते हैं तो उसके बाद हमारा जो प्रोसेस आता है वो आता है एग का। हमारे जो बर्ड्स के जो एग हैं वो अगर आ जाते हैं तो उसमें जो नुकसान ये होता है वो ये नुकसान होता है कि जो फ़ीमेल होती हैं, अगर आपने ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया हुआ तो फ़ीमेल जो होती हैं वो अच्छे तरीके से जो अंडे हैं उनको इंक्यूबेट नहीं कर पाती। फ़ीमेल बेचारी को गर्मी लगेगी, वो बॉक्स के अंदर अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो स्पेंड नहीं कर पाएगी गर्मी की वजह से, और उसका क्या नुकसान होगा, आपके जो अंडे हैं वो इनफर्टाइल हो जाएंगे। अब तीसरी बात आती है कि अगर फ़ीमेल थोड़ा सा टाइम दे भी देती है बॉक्स के अंदर जाके, क्योंकि गर्मी की वजह से बाद औक़ात होता है वो रात के टाइम बैठ जाए जब जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कंट्रोल में हो, और दिन के अंदर वो जब गर्मी हो वो बाहर आ जाए, इस तरह का भी कोई इशू आ सकता है। जिसका क्या नुकसान हो सकता है कि आपके डेड इन शेल होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। बच्चा जो है वो प्रॉपर्ली अंदर बन ही नहीं पाता, और गर्मी की वजह से भी ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, और ह्यूमिडिटी भी अगर कंट्रोल नहीं हो पाती तो अंडा क्या होता है, डेड इन शेल होने का भी ख़तरा होता है। 3 बातें होंगी। चौथी जो बात हमारी आ जाती है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, हर चीज़ कंट्रोल कर लिया, बर्ड्स ने अंडे भी दे दिए, इंक्यूबेट भी किए, हैच होना भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो अब जब नॉन सीजनल पीरियड का जो बच्चा होता है ना उसमें और एक सीजनल पीरियड के जो बच्चे में, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक तो उनके साइज़ वाइज बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, दूसरा उनकी जो फ़िज़ीक होती है, फ़िज़ीक वाइज बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तीसरा उनके अंदर जो इम्यूनिटी जो लेवल है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, और चौथा ये कि बर्ड्स की जो हेल्थ होती है, जो उसकी ग्रोथ होती है, मतलब कि उसके सेल्फ होने का जो पीरियड होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो ये एक बात आ जाती है। जो फ़ीमेल होती हैं वो प्रॉपरली बर्ड्स को जो है वो फीड नहीं करवा पाती गर्मी की वजह से, तो गर्मियों के अंदर वैसे भी जो जानदार होते हैं उनकी खुराक क्या होती है, कम हो जाती है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, गर्मियों के अंदर हर जानदार की खुराक कम हो जाती है बनस्बत के सर्दियों के अंदर। सर्दियों के अंदर हर जानदार की खुराक ज़्यादा होती है। तो फ़ीमेल जो है वो ना तो खुद अच्छे प्रॉपरली खा पाएगी और ना ही अपने बच्चों को प्रॉपरली दे पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बच्चों की जो डाइट है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी और बच्चे की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। बच्चा आपको बिल्कुल वीक सा नज़र आएगा। जो नॉन सीजनल पीरियड का जो बच्चा होता है ना वो बिल्कुल आपको वीक नज़र आएगा। पांचवी जो बात हमारी आ जाती है वो ये आ जाती है कि बच्चों के अंदर प्लकिंग का बहुत ज़्यादा इशू आता है इस मौसम के अंदर। ठीक है, अगर आप नॉन सीजनल पीरियड के अंदर जब आप ब्रीड लेते हैं अपने बर्ड से तो बच्चों के अंदर प्लकिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। जो फीमेल होती हैं वो स्ट्रेस में होती हैं, वो उनका दिल ही नहीं कर रहा होता अपने बच्चों को फीड करवाने के, वो फिर अपने बच्चों को नोचना शुरू कर देती हैं या फिर और किसी किस्म के कोई इश्यूज़ की वजह से वो अपने बच्चों की प्लकिंग स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, 5 बातें हो गई। और छठी जो हमारी बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि हमें बर्ड्स की जो डेफिशिएंसीज़ हैं उसको हमने क्या करना होता है, उसको कंट्रोल में करना होता है। इससे क्या मुराद है कि जब हमने सीज़न के अंदर मतलब सर्दियों के दिनों के अंदर हमने अपने बर्ड्स से जो ब्रीड ली हुई होती है, बर्ड्स की जो बॉडी की जो विटामिन और कैल्शियम वगैरह की जो कंजप्शन है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई होती है। ठीक है, क्योंकि फ़ीमेल ने अंडों के ऊपर बैठना, उसको इंक्यूबेट करना, उसको हैच करना, बच्चों को सेल्फ करना है, मतलब ये जो कोई तकरीबन 5 से 6 या 6 से 7 महीने का जो पीरियड होता है ना इसके अंदर वो मुसलसल बेचारी कोशिश कर रही होती है, मुसलसल काम कर रही होती है वो फ़ीमेल ना, जैसे पूरी एक मशीन काम करती है। ठीक है, तो वो मुसलसल ये 6 से 7 महीने मुसलसल वो बेचारी काम कर रही होती है, तो फिर उसका हक बनता है कि उसको 4 से 5 महीने का गैप दिया जाए, उसको रेस्ट दिया जाए, उसको बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ा जाए। ठीक है जी, तो इस वजह से भी हमें ज़रा नॉन सीजनल पीरियड के अंदर बर्ड्स को ब्रीड नहीं करवानी चाहिए। और इसके साथ ही एक और नुकसान क्या होता है कि हम लालच के चक्करों के अंदर नॉन सीजनल पीरियड के अंदर बर्ड से ब्रीड करवाने के चक्करों के अंदर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चिक्स जो है वो प्रोड्यूस करवाने के चक्करों के अंदर हम क्या करते हैं, अपना जो हमारा जो ब्रीडर जो जोड़ा होता है उसको भी एक्सपायर करवा बैठते हैं। एक्सपायर किस तरह से करवा बैठते हैं इसी तरह कि वो सीज़न नहीं होता, बर्ड क्या होता है वो बॉक्स के अंदर बैठने पे मजबूर हो जाता है, अपने अंडों को इंक्यूबेट करने के अंदर बेचारा वो मजबूर हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, खुदा ना खासा कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, तो अक्सर हो जाता है आप लोग आके देखते हैं कि आपका बर्ड बिल्कुल ठीक होता है, आप सुबह आते हैं बॉक्स खोलते हैं तो अंदर फीमेल क्या होती है, एक्सपायर पड़ी हुई होती है। तो इस तरह के ये जो इश्यूज़ हैं ये भी नॉन सीजनल पीरियड के अंदर ब्रीड करवाने की वजह से ही आते हैं। तो बस जी ये कुछ बातें थी, ये कुछ एहतियातें थी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी और मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर की जाएँ ताकि जो नुकसान हम लोगों ने उठाया हुआ है
जो ब्रीडर्स हजरात हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का एक हिस्सा इस काम के अंदर गुजारा है, जो नुकसान उन लोगों ने उठाया हुआ है, तो हम लोगों की कोशिश होती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर की जाए, ताकि जो न्यू लोग इस काम के अंदर आने वाले हैं, जो नया फैंसियर है, उसको इस किस्म के जो नुकसान हैं वो ना उठाने पड़ें। ठीक है जी। तो बार बार कह रहा हूँ, अपने बर्ड्स को रेस्ट दें, अपने बर्ड्स की हेल्थ का ख्याल रखें, 4 से 5 महीने अपने बर्ड्स को रेस्ट लाजमी दें। तो ये आज की वीडियो थी। मुझे उम्मीद है इससे आपको कुछ जो हेल्प है वो मिली हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक वकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।